हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन क्विज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के अंदर भारत में दो प्रमुख साम्राज्य दिल्ली सल्तनत व मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वंश हुए और उनके नाम। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत जो कि भारत में 1206 से लेके 1526 तक इसका शासन चला। इसमें कुल 5 शासक हुए और इसके बाद भारत में मुग़ल आए जिनका साम्राज्य 1526 से लेके 1861 ईस्वी तक चला। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंश हुए। इन 5 वंशों को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं जिसका नाम है गोड़ खाऊं तसले, और इसके बाद मुग़ल आए जिसको मैं के नाम से डिनोट किया है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, गुड़ खाऊं तसले मैं। गुड़ खाऊं तसले यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत होने वाले 5 वंशों की नामावली को दिखाती है, जिसमें गुड़ से गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश है और यह 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक चला और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। उसके बाद सेकंड है खाऊं से खिलजी वंश जो कि 1290 से लेके 1320 तक चला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद तासे तुगलक वंश जो कि 1320 से लेके 1398 तक चला और गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद सासे सैयद वंश जो कि 1414 से लेके 1458 तक 51 तक चला और इसके संस्थापक खिज खां माने जाते हैं। और उसके बाद ला से है लोधी वंश जो कि 1451 से लेके 1526 तक रहा और बहलोल लोधी इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो यह दिल्ली सल्तनत के अंदर होने वाले 5 प्रमुख वंश और उनके संस्थापक के नाम थे, जिनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है गुड़ खाऊं तसले। गुड़ से गुलाम वंश, खाऊं से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोधी वंश। और बाद में लोधी वंश को हरा कर के मुग़ल भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित किए और उन्होंने मुग़ल साम्राज्य बनाया जो कि 1526 से लेके 1861 ईस्वी तक चला। इसके अंतर्गत बाबर मुग़ल वंश के संस्थापक बने और इनके उत्तराधिकारी ही आगे चल के इसके शासक हुए, ना कि इसमें कोई वंश हुआ। यह संपूर्ण मुग़ल वंशी कहलाता है, जिसके प्रमुख और संपूर्ण शासक कौन कौन हुए हैं उनकी यहाँ पे मैं आपको वंशावली बताने जा रहा हूँ। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के शासकों के नामों को। तो पहला है बाबर जो कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है, जो 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक जिसका शासनकाल रहा। सेकंड हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन रहा। थर्ड अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन रहा। फोर्थ जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका शासन रहा। फिफ्थ शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और सिक्स औरंगजेब 1658 से 1707 तक इसका शासन रहा। तो ये भारत के 6 प्रमुख मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत होने वाले शासक हैं, जिनके रहते हुए मुग़ल साम्राज्य काफ़ी फला फूला। उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी हुए उसमें यह लगातार सीमित होता चला गया। तो इसके आगे के वंशज हैं 7वें नंबर पे बहादुर शाह जफ़र प्रथम जो कि 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहे। 8वां है जहांदार शाह जो 1712 से 1713 ईस्वी तक रहे। 9वां है फर्रुखसियर जो 1713 से 1719 ईस्वी तक रहे। और 10वां है मोहम्मद शाह जो 1719 से लेकर 1748 तक रहे। और 11वां है अहमद शाह जो 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक रहे। और 12वां है आलमगीर द्वितीय जो 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक रहे। और
13 है हमारा शाह आलम द्वितीय, जो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक रहे। 14वां है अकबर द्वितीय, जो 1806 से 1837 ईस्वी तक रहे। और 15वां व अंतिम मुगल शासक हुआ है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1837 से लेकर 1857 तक शासक रहे। और 1857 के विद्रोह के बाद इनको पेंशन पर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1861 में इनकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से मुगल साम्राज्य का भारत से अंत हुआ। तो यह दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख वंश और शासकों के पूरी नामावली थी। इन विषयों से संबंधित एग्जाम में अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी कारण से मैंने ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप इसको बार बार अभ्यास करें और इनको याद करें, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में इन विषयों से संबंधित प्रश्नों के जवाब दे सकें। और हमारी जो ट्रिक थी इसका नाम था गुड़ खाऊं तसले में। इसे आप लोग बार बार रिवाइज करें और इसको एक बार आप लिख करके रिपीट करें। और अब समय होता है हमारा लेक्चर 14 में करंट अफेयर के पूछे गए 5 क्वेश्चंस के जवाब देने का। और फिर लेक्चर 15 की जो आज वीडियो है, इसके 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 14 में पूछे गए 5 सवाल और उनके जवाब। लेक्चर 14 में पूछे गए 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन था हमारा कि रैंप योजना का संबंध किससे है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, MSME में बेहतर प्रदर्शन से। क्वेश्चन सेकंड था हमारा निम्न में से कौन शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, अशोक चक्र। क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि थर्ड था हमारा बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना। इसका सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन सी। क्वेश्चन फोर्थ था हमारा किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की। इसका सही ऑप्शन था है हमारा बी, हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन 5 था हमारा भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी निखत जरीन किस खेल से संबंधित हैं। इसका सही जवाब है हमारा बॉक्सिंग ई। तो ये हमारे लेक्चर 14 में पूछे गए 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस के जवाब थे। और अब हम लेक्चर 15 में 5 करंट अफेयर के प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनका जवाब मैं आप लोगों को कल वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इन सवालों के जवाब तैयार करें। तो ये 5 क्वेश्चन से हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बने हैं। ऑप्शन ए प्रमोद कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी रामकृष्ण मुक्काविल्ली, ऑप्शन सी अनमोल त्रिपाठी या ऑप्शन डी विशाल सचदेवा। क्वेश्चन सेकंड है हमारा हाल ही में ब्रिटेन की महारानी का निधन हुआ, उनका नाम है। ऑप्शन ए एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन बी एलिजाबेथ क्वीन, ऑप्शन सी एलिजाबेथ तृतीय या ऑप्शन डी मैरी प्रथम। क्वेश्चन थर्ड है हमारा विश्व की प्रसिद्ध कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी निदेशक यानी कि CEO कौन है। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी टिम कुक, ऑप्शन सी सत्या नडेला या ऑप्शन डी सुंदर पिचई। क्वेश्चन 4 है हमारा पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा। ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 5 है हमारा IPL एक भारतीय प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग है जिसकी स्थापना 2007 में हुई। इसे किसके द्वारा बनाया गया यानी किसके द्वारा शुरू किया गया, ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन ए ICC द्वारा, ऑप्शन बी UK क्रिकेट क्लब द्वारा या ऑप्शन सी बम्बई क्रिकेट क्लब द्वारा या ऑप्शन डी BCCI द्वारा। तो ये हमारी लेक्चर 15 में पूछे गए 5 क्वेश्चन क्विज हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं। इनको आप करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को इस प्रकार की
इम्पोर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करने वाली वीडियोस प्रोवाइड करूं जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू।